नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। देवघर में सुबोधकांत सहाय का हमला, शिक्षा, बेरोजगारी और छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार की। ऑनलाइन गेमिंग में हारे लाखों, बीसीसीएल कर्मी के खिलाफ की हत्या, 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची में चोरों के हौसले बुलंद, एटीएस जवान के घर लाखों की चोरी से इलाके में दहशत। मन की बात से मिलती है नई प्रेरणा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रूट पर देर रात फायरिंग, प्रिंस खान के नाम का पर्चा मिलने से मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। देवघर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और छात्र आंदोलनों को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में हुए छात्र आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि जब छात्र छात्राएं एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से छात्र अन्याय और परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर से मिले समर्थन ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जन भावना को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं की आवाज दबाने के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग की है। नहीं, वही कहा जा रहा है कि वो बैठक नहीं कर रहे हैं। नहीं, बैठक क्यों नहीं कर रहे? उनके लोग सारे प्रशासनिक तौर पे हर जगह बैठक हो रही है। ये पॉलिटिकल बैठक थोड़ी करना है। उसमें साइन बोर्ड की बैठक नहीं सर हो रही है 7 साल से। नहीं, वो प्रशासनिक बैठक जो है, जो इस श्रावणी मेला के भक्तों के लिए सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, उसका हर पहलू पर काम हो रहा है। हर पहलू राजनीतिक दृष्टिकोण से जो चाहते हैं यहाँ के लोग, जो उनको वो मौका नहीं मिल रहा है राजनीति बनाने का। सर, श्राइन बोर्ड की जो बायलॉज है उसमें वो वर्णित है कि साल में न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। निश्चित तौर होना चाहिए, नहीं हो, निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो श्रावणी मेला के दिन थोड़ा ही होगा। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी जयराम मांझी की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पैसे हड़पने की साजिश और ऑनलाइन गेमिंग में हुए भारी नुकसान की वजह थी। ग्रामीण एसपी मोहम्मद यस याकूब ने बताया कि 23 जुलाई की शाम तेतुलमारी थाना क्षेत्र के सोरीटार कौशलपुरम के पास कच्चे झाड़ीनुमा रास्ते से जयराम मांझी का शव बरामद हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कुंदन कुमार और उसके साथी प्रेम चौहान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि कुंदन ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हार चुका था। इसके बाद उसने जयराम मांझी से दोस्ती बढ़ाई और उनके बैंक खाते में मौजूदा राशि की जानकारी जुटाई। पैसे हड़पने की नीति से दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत आरोपियों ने जयराम मांझी को सुनसान स्थान पर बुलाया, जहां पहले लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसके बाद सिर पर चेहरे को पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई और शव को वहीं फेंक दिया गया। 7/26 को ईस्ट बसूरिया थाना को सूचना मिला है किसी अज्ञात शव थाना के अंतर्गत
ग्राम सौरीटांड कौशलपुरम एरिया में एक कच्ची रास्ता है जिसमें मिला है। तो इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना वहां पहुंचा, फिर पता चला सूचना सच है, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी था। तो जैसे ही उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर इन लोगों के द्वारा प्रोसीजर करते हुए कंसर्न्ड जो इनका परिवार वाला को सूचना दिया गया है, बॉडी आइडेंटिफाई हुआ है, परिवार वालों को भी सूचना दिया गया है और ये पता चला इनका नाम है, जो मृतक है उनका नाम है जयराम मांझी, उनका उम्र है 57। ये बरवड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये BCCL में तेतुलमारी में नौकरी करने HR का काम करते हैं। तो इनका वाइफ जो है कंप्लेनेंट, इनका एक आवेदन लिया गया है और तुरंत FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें मर्डर का सेक्शन लगा के हमने केस रजिस्टर करके आगे अनुसार। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के यमुना नगर इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि कई बार पुलिस से गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने इलाके में ब्राउन शुगर, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार पर भी चिंता जताते हुए पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। इसी बीच चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए ATS के एक जवान के घर को निशाना बनाया। चोर घर से करीब 8 से 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस 2 से 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हम इस क्षेत्र में रहते भी हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व भी करते हैं अगर अवसर आता है तो। लेकिन इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं जब से 2-4-5 साल में अभी ब्राउन का नशा बहुत ही बढ़ गया है। जिस प्रकार से युवा लड़का लोग इसके नशे में आ रहे हैं, उसके वंश खराब होते जा रहे हैं। आए दिन इस एरिया में कभी किसी का तार काट ले रहे हैं, किसी का गाड़ी चुरा ले रहे हैं, किसी के घर में घुस के सोना गहना गिट्ठो जो भी हो, कैश पैसा वगैरह चुरा ले रहे हैं, लोहा लकड़ चुरा ले रहे हैं। आए दिन सरकारी मोटर अगर रोड में धंसा हुआ है उसके तार खींच लेते हैं। आपके घर में अगर धंसा हुआ है मोटर, मेरे घर में धंसा हुआ है, खाली जगह है, तार खींच के ले जाकर बेच दे रहे हैं। अगल बगल में आम जनता के घर में चोरी होना, कहाँ तक ये पॉसिबल है ये तो सुखदेवनगर थाना प्रभारी ही बताएंगे, SSP बताएंगे, SP बताएंगे, DSP बताएंगे। और आपने क्या किया अपने क्षेत्रों में, अभी तक ये चोरी का लगाम नहीं लग पा रहा है, वो भी बताना पड़ेगा। TS का सिपाही के घर में चोरी हुई है, लगभग 8-10 लाख रुपए का चोरी है। क्या है पूरा मामला, आप जांच करने के लिए पहुंचे? अरे देखिए, हम लोग तो पेट्रोलिंग में अवे करते हैं, लेकिन यहाँ जो भी है ना, अपना घर जिस दिन खुला छोड़ के चले जाते हैं, किसी आदमी को न देते हैं और उसका वो फायदा उठाता है। देखता है घर खाली है तो कहीं से न कहीं से अगल बगल को ही बता देते ना कि हाँ यहाँ घर में देखिएगा थोड़ा, तो ऐसा कोई नहीं है कि चोरी कर लेगा। लेकिन साफा खाली हो जाने के मतलब है कि वो चोर के दाव लग जाता है। हम लोग चोर के भेजबो करते हैं तो 1-2 महीना में फिर बेल करा के आ जाता है, उसके प्रति कोई गवाही उवाही देते नहीं है। और क्या बोलेंगे हम लोग तो परेशान है भेजते भेजते। कितना का चोरी बताया जा रहा है? वो लिख के दिए हैं। कितना का? कितना के लिख के दिए हैं, वो पुरजावा वहाँ तो थाना में दे दिए हैं। अच्छा, हाँ, लगभग 8-10 लाख रुपए का सोना चांदी और कुछ पैसा भी है। कहा है से वो अपना लिख के दिए हैं थाना। ठीक। रविवार सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के बलटार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर धनबाद विधायक राज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से हर महीने नई प्रेरणा और सकारात्मक संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज, सांस्कृतिक, पर्यावरण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हर वर्ग को प्रेरणा मिलती है। राज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में देशवासियों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है।
देखिए, हर महीने के अंतिम रविवार को अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 बजे से मन की बात करते हैं और हम लोग हर बार कहीं अलग अलग जा करके बूथों पर वहाँ के आम लोगों के साथ कार्यकर्ता बैठ करके मोदी जी के इस कार्यक्रम को सुनते हैं। आज हम लोग यहाँ बड़टरा मंडल में बूथ नंबर 163 और 164 दो बूथ के कार्यकर्ता और यहाँ के जो वासिंदे हैं सब लोगों ने बैठ करके मन की बात को सुना है, जिसमें देश के अंदर किस प्रकार से खास करके युवाओं की जो भूमिका है या पर्यावरण के लेकर के जो कार्य हो रहे हैं या जो महिला सशक्तिकरण के कार्य हो रहे हैं या जो देश के और आज की चुनौतियां हैं जो आगे आने वाले समय में हमको फेस करना है, इससे हमारा देश आगे बढ़े, इन विषयों पर हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश की जो पुरानी विरासत है, जो संस्कृति है हमारे लिए कौन कौन से प्रेरणादायक चीज है, इन सभी विषयों पर। हजारीबाग के बरका गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनटीपीसी के कोयला ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर देर रात कथित तौर पर 4 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद मौके से प्रिंस खान के नाम का एक पर्चा मिलने से ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कर्मियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बरका गांव पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस पर्चे की सत्यता, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अपराधियों की पहचान में जुटी है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले केरेडारी थाना क्षेत्र की चंद्रगुप्त कोयला परियोजना में भी राहुल दुबे गैंग के नाम से पर्चा मिलने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने कोयला परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल रंगदारी, आपराधिक वर्चस्व या अन्य संभावित कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कोयला परिवहन मार्गों पर सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।